देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, मालेगांव शहर ही नहीं, महाराष्ट्र में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और अपने अपने तौर पर अपनी अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवार प्रचार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। फॉर्म भरने का कामकाज भी कल से शुरू हो जाएगा। तो वहीं मालेगांव शहर में सियासत भी गर्मा चुकी है और बात हो रही है कि 5 साल में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कुछ भी कामकाज को अंजाम नहीं दिया है। इसीलिए अब तक न्यूज़ इंडिया की टीम निकली है मालेगांव शहर में एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के कामों को तलाश करने के लिए, देखने के लिए कि उन्होंने कौन कौन से कामकाज किए। तो आज हमने शुरुआत की है मालेगांव शहर के बड़ा कब्रिस्तान जनाजा इसरत हॉल से। बड़े कब्रिस्तान के मेन गेट तक का रास्ता बड़े कब्रिस्तान में तामीर किया गया है। वहीं दूसरा एक रास्ता भी सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया गया है। तो वहीं कब्रिस्तान में एलईडी लाइट भी लगाए गए हैं। इसकी जानकारी लेंगे हम हुसैन अंसारी से कि कौन सी सड़क कितने के फंड से, आमदार फंड से बड़े कब्रिस्तान में कितने करोड़ रुपए के कामकाज हुए हैं। आइए सुनते हैं हुसैन अंसारी को। उसके बाद हम पहुंचेंगे पवारवाड़ी इलाके में, वहां की जानकारी लेंगे। उसके बाद गट नंबर, सर्वे नंबर 111, वहां पर भी कितने करोड़ के कामकाज अंजाम दिए गए हैं एमएलए फंड से। ये सारी स्पेशल रिपोर्ट आपके बीच रखने वाला है अब तक न्यूज़ इंडिया। सुनते चलिए कौन सा काम कितने करोड़ का एमएलए फंड से 5 सालों में कौन कौन से कामकाज को अंजाम दिया गया है। जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछेंगे जनता की अपनी क्या क्या राय है और उसके साथ हुसैन अंसारी, उनसे भी बात करेंगे। मुकम्मल फंड की जानकारी, काम की जानकारी लेंगे हुसैन अंसारी से और जनता से पूछेंगे कामकाज के मुतालिक क्या है उनकी अपनी राय। आइए सुनते हैं हुसैन अंसारी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर ईमान वाले को एक दिन आना है। यहाँ रहकर, यहाँ खड़े रह कर के जो झूठ बोलेगा, मैं समझता हूँ ईमान का दर्जा उसके पास बचता ही नहीं है। और हमने एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के काम को बताने की जो कोशिश की है, शुरुआत इसलिए कब्रिस्तान से की है कि एक दिन हम सबको यहाँ पर आना है। पूरे शहर में बहुत जोर से ये झूठ फसाद बोला जा रहा है कि एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने कुछ भी काम नहीं किया। तो हमारे साथियों में ये मशवरा हुआ कि 3 साल में, 2 साल तो कोविड में चले गया, पूरी दुनिया एक जगह रुकी हुई थी, लेकिन 3 साल में एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने जो काम किए उसकी डिटेल हम रोज़ाना आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के जरिए पूरे शहर में ये बताएंगे। रोज़ हम 3-4 जगह आपको विज़िट करवाएंगे कि एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब ने क्या काम किया। अच्छा, हम वो काम को विज़िट करवाएंगे जो हो गया या जो शुरू है। हम ये नहीं बोलेंगे कि होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज मैं अपने पहले काम की शुरुआत कर रहा हूँ एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के बजट से। जहाँ हम खड़े हैं ये कब्रिस्तान 70 लाख रुपए के बजट से ये काम तामीर हुआ था। आमीन इसरत जनाजा हॉल से ले कर के हमीदिया मस्जिद तक के सीमेंट कंक्रीट रोड और एक रास्ता जो बीच में जाता है बड़ा है, जो यहाँ से ले कर के तुम्हारा जनाजा उमर बिन खत्ताब तक जाता है, वो रास्ता तामीर हुआ। 180 एलईडी यहाँ पर लगाई गई थी 2 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है और काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्वालिटी दी गई है। आप खुद आपके कैमरे से, इंसान झूठ बोल सकता है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। इसके लिए हमने चाहा है कि जो धूल मिट्टी एमएलए मुफ्ती साहब के कामों पे लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आज हमने उसकी शुरुआत की है कि झटक करके शहर की आवाम को हम बताएं कि जो काम हमने किया है और शहर की आवाम फैसला करेगी कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। हम पहुंचे हैं पवारवाड़ी में, जहां पर बरस से कोई भी तामीराती कामकाज नहीं हुए थे। वहां इस बरस
एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के करोड़ों रुपये फंड से पवारवाड़ी के इस इलाके में मेन सड़कें और सभी गलियों में सीमेंट कंक्रीट रोड और इस इलाके में सभी प्रकार की जितनी भी गलियों में गटरें थी और गटरों पर स्लिप सभी को एमएलए फंड से तामीर किया गया। आइए सुनते हैं क्या है जनता की ज़बानी। हमारा जो एरिया है 20-25 साल पहले से बसा हुआ है। जो भी कारपोरेटर एमएलए आते थे बस यही बात रहती थी कि ये एरिया में पानी की निकासी नहीं है तो ये काम नहीं हो सकता। बहुत दौड़े हम हर साल 4-6 महीने पे हम लोग लगातार 4-6 चक्कर कारपोरेशन का, प्रभाग का, एमएलए के घर, मेयर के घर तक का जाते थे, लेकिन कोई मसले का नहीं निकलता था। अभी मुफ्ती इस्माइल भी इससे पहले आए थे तो वो यानी कि बोले थे कि करूँगा, लेकिन अब की बार जो आए तो वो लोग ने इतना काम करा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वोट देंगे उनको ही, पूरी वोट देंगे, उनको ही लाएंगे ना, उनको ही लेकर आएंगे मुफ्ती साहब को ही हम लोग को चुनकर लाना है, क्योंकि पानी की निकासी का जो मसला था तो वही हल करे तो हम तो उनको ही लाएंगे, है ना। हम इस वक्त पहुंचे हैं सर्वे नंबर 111-6 जहां पर सभी गलियां गटरे तामीर हुई है। क्या कहती है यहाँ की आवाम? हम लोग अभी शहर में निकले हैं सर्वे करने के लिए कि जो 5 साल एमएलए थे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, उन्होंने क्या आपके इलाके में कोई कामकाज हुआ है क्या? ये मुफ्ती साहब यही काम करा रहे हैं ना, रोड का, गटर का। अच्छा, सर्वे नंबर 111-6 में पूरा काम उनका ही। कितने सालों से ये इलाका बसा हुआ है? ये तो करीबन 20-15 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, आज तक कोई काम नहीं हुआ। हम लोग शेख आसिफ के पास गए, मुस्तकीम बिजली को बुलाए, अपने इमरान को बुलाए, हाँ, और एजाज बेग को बुलाए, बाकी ऐसा कोई काम काज आज तक हुआ नहीं। साहब के जरिए, मुफ्ती साहब के जरिए से काम हुआ है। अभी इलेक्शन का पीरियड शुरू हो गया है, चुनाव है, 20 तारीख को इलेक्शन है। बेशक। किसको मतलब वोट देना चाहेंगे आप? मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब काम कर रहे, पूरे गांव के अंदर पूरे काम का जाल बिछा हुआ है। अच्छा, उनके ऐसा काम करने वाला लीडर आज तक कोई आया ही नहीं। चल भाई, हम पवारवाड़ी में पहुँचे। पवारवाड़ी में जिन जिन इलाकों के कामकाज चल रहे, रोड है, गटर है, रास्ते है, ये कितनी निधि से और कितने फंड से कामकाज हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पवारवाड़ी में सर्वे नंबर 111 नाइद हजीन मस्जिद के पास वाला ये एरिया है। तकरीबन 7 से 8 गलियों में नाले का काम चालू है और नाइद हजीन के बाजू वाला जो रोड है आप अभी देख करके आ रहे हैं, सीमेंट रोड चालू है। ये आमदार निधि के 50 लाख रुपए के बजट से तकरीबन ये सारा काम हो रहा है। और एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की कोशिश ये थी कि पवारवाड़ी के अंदर ना उनके कारपोरेटर आज तक चुन के आए और ना अभी जो बॉडी डिजोल्व हुई ना इसमें थे, लेकिन एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब वोट देख करके काम नहीं करते। एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ज़रूरत देख करके काम करते। वो चाहते तो यहाँ इनके कारपोरेटर नहीं थे, वो बोल सकते थे यहाँ से हमारे उम्मीदवार चुन करके नहीं आते, ये काम उनके जो पक्के वार्ड है ये वहाँ भी कर सकते थे। लेकिन 2019 के इलेक्शन में एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने इन इलाकों वालों को कहा था कि आप लोग जो गड्ढा रोज अपने हाथ से उठा करके फेंकते हो, मैं चुन करके आ जाऊँगा इंशाल्लाह, तो तुम लोग को अपने हाथ से अपना इस्तेमाल किया हुआ पानी फेंकना नहीं पड़ेगा। आज अल्लाह के फजल करम से नाइद हजीन वाला जो एरिया है, 8 से 10 गलियाँ जो भी है, नालों का काम आपने देखा चालू है, रोड का काम चालू है। और इसी तरह तकरीबन अभी तक के 100 करोड़ रुपए के डायरेक्ट बजट में जो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का काम हुआ है, जो काम नंबर 2 है, हम यहाँ पर आपको लेके आए सर्वे के लिए। इसी तरह रोज़ाना हम आपको सर्वे कराएंगे। आज हम पवारवाड़ी के एरिए में और 3 जगह भी हम आपको और सर्वे कराने हैं। क्या इलाके में जो कामकाज थे तो लेकर क्या कहेंगे? काम तो यानी अभी तक सब रुका हुआ था, कभी वही नहीं था, अब हो रहा है सही ढंग से। इलेक्शन का भी बिगुल बच चुका है, आने वाला इलेक्शन है, 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। इतना ढेर सारा काम कभी नहीं हुआ है यहाँ पे, तो क्या जो हो रहा है इस बार फिर किसको आमदार बनाए? अब वो तो क्या, ये तो एकदम ऐसी बात है कि यानी किसको बनाएंगे, हर आदमी अपना अपना फैसला करता है ना। तो हम तो यानी जो काम किए उसी को वोट देंगे। नाज़रीन, हम पहुंचे हैं गुलशने इलियास पवारवाड़ी सर्वे नंबर 111-2 में, जहां पर करोड़ों रुपए के कामकाज से सड़क के काम का इफ्तिदा हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। नीचे का खोद काम और डबर काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर डामर का सीमेंट कंक्रीट रोड के कामकाज की शुरुआत होना बाकी है। तो वहीं साथों साथ यहाँ पर भी दोनों साइड से
गटरें तामीर की गई है और जगह जगहों पर गटरों पे स्लैब और पानी की निकासी के लिए भी एमएलए फंड से कामकाज हुए। आइए सुनते हैं इस इलाके की आवाम की अपनी क्या है राय और वो क्या कहते हैं। यहाँ हम आए थे तो कुछ भी नहीं था और कांग्रेस के शेख रशीद साहब की पार्टी के चारों पैनल यानी चारों कारपोरेटर आए थे और हमारे लोग को बहुत तकलीफ थी। रोड गटर पानी की सुविधा कुछ नहीं थी, पावर की भी। हम लोग सब दौड़ भाग करके जैसे तैसे आगे ये शकील डॉलर हमको मिले, पावर हाउस में ये थे तो ये रोड पावर की सुविधा इधर पहले लेकर आए। हमने इससे ये मुतालबा किया कि यार पावर हमको बिजली ऐसे हमको मीटर लग के मिलेगा तो हम पावर में तो आखिरी पे रहते थे हम। अच्छा। उसके बाद फिर हमको दौड़ भाग करके फिर हम लोग ना पाइपलाइन की वो किए और आज ये पोजीशन पे है। पानी का निकासी का था नहीं, पिछले टर्नों में कारपोरेटर चारों थे लेकिन हमको कुछ नहीं दिया और निकाल भी नहीं निकाल कर दिए थे। मेरे घर के लग ऐसे पूरा ऐसे घुटने तक पानी रहता था। अभी मुफ्ती साहब के कारपोरेटर कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुफ्ती साहब ने दौड़े हम लोग उनके पास और वो पूरा काम करके दिए हमको, रोड गटर पानी का निकाल करके दिए। क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब मुफ्ती साहब जो काम काज मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उनके तमाम जो भी सोशल वर्कर काम करने वाले उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जो 2-4 दफ़े दौड़े हैं वहाँ पे तो मुफ्ती साहब ने इधर कुछ तवज्जो दिया और कुछ फंड डाल के हमारी जो भी तकलीफ थी उसको दूर करें। और हम जो पिछले कारपोरेटरों के पास दौड़ते थे तो वो कारपोरेटर हमको यही बोलते हैं कि पानी का निकासी है नहीं इधर, तुम्हारा काम अभी हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से हम लोग दौड़ दौड़ के वापस आ जाते थे। उसके बाद में कुछ वक्त के लिए ये वो लोग कुछ करे भी तो वो हमारे कोई काम में आ नहीं पाया। तो हम मुफ्ती साहब और उनके सोशल वर्कर और जो भी आगे के उनके यानी कि वो रहेंगे, हुसैन अंसारी है, अतीक भाई है हमारे और बाकी जो हमारे साथ दौड़े हुए हैं, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी कोई काम रहेगा तो हम सब महल्ले वाले मिल के दौड़ भाग करेंगे और थोड़ा जो काम है वो भी करवाएंगे। हम मुफ्ती साहब की तरफ यानी कि दिल और जान से जो है ना हम उनका काम करेंगे और उनको जिताने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह वही चुन के आएंगे। मुस्लिम नगर में रहता था, अभी फ़िलहाल 10 साल से पवारवाड़ी 111 सर्वे नंबर 111-2 में रहता हूँ। यहाँ किसी भी तरह की बुनियादी सहूलत नहीं थी। कारपोरेटर 4 टर्म से कांग्रेस पार्टी के रहते थे रशीद साहब, कभी कुछ झांकने तक के नहीं आए इधर। तो मैं मुफ्ती साहब से हुसैन भाई से कांटेक्ट करके तकलीफ बताया इधर की पवारवाड़ी की, तो उन लोगों ने इधर ध्यान देते हुए करोड़ों की बजट डाली। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने हमारी तकलीफ पर उन्होंने ध्यान देते हुए बजट डाला। तो हम उन्हें ही वोट देंगे, आइंदा भी चाहेंगे कि वही असेंबली पहुँचे। कि मोहम्मद इस्माइल को सियाना बसाना और भरपूर वोटों से हम महल्ले वाले उनको वोट देंगे और उनको चुन कर देंगे। दुआ भी करो इंशाअल्लाह। जिस तरीके के लोगों ने यहाँ बताया है, ये टोटल काम मुफ्ती साहब के बजट से है और कितने बजट से? आज हम जो इलाके में खड़े हैं पवारवाड़ी सर्वे नंबर 111, तकरीबन इसको कहते हैं टूटी बोरिंग वाली गली है ना जी। टूटी बोरिंग वाली गली से लेकर के रहमानी सहजिंग तक के मेन रोड है और तकरीबन 8 से 10 गलियाँ या 11 गलियाँ हैं, जिसमें तकरीबन एक गली बची है जिसका नाले का काम बाकी है। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया है। जब पिछले दिनों यहाँ के लोग एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के पास आए और बताए तो जाबिर भाई अल्लाह बेहतर जानता है, 1 महीने से 1.5 महीना हमको सिर्फ ये देखने में लग गया कि पानी की निकासी करे कहाँ से। यहाँ जो लेआउट किए हुए थे इस कदर से किए हुए थे कि रास्ता कहीं छोड़े हुए नहीं थे। 10 से ज़ायद टाइम हमारी यहाँ पे वार्ड वालों के साथ मीटिंग हुई, बैठ करके बात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड के लोगों ने कहीं इतना कोऑपरेट नहीं किए जो इस इलाके में हमको कोऑपरेट किए। फिर जा करके हमारा ऐसा हुआ कि डायरेक्ट मैं समझता कि आधा पौन किलोमीटर है रहमानी सहजिंग, वहाँ से ले जा करके टुटीली बोरिंग वाला रास्ता जो पवारवाड़ी मेन रास्ते पे जाता है वहाँ हम लोग ले जा करके ये नाला मिलाए। उसके बाद जा करके 10-12 गलियों वालों का मसला हल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर खोद काम था, हो गया है, डबर डाला गया है, मुरुम हो गया है। 2-4 दिन में जो है इंशाल्लाह रोलर चला करके
सीमेंट रोड का काम भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरा होएगा। ये तकरीबन आमदार निधि के 1 करोड़ रुपए के बजट से ये सारा काम हुआ है।